Assalamu alaikum. My name is Dr. Samiullah and I am lecturer of biology in Superior Group of Colleges. हम चैप्टर नंबर 8 फंजाई द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स पे बात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जिसमें हमने बेसिडियोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइकोटा फंगस विच इज़ आल्सो नोन एज क्लब फंगस इसको एक्सप्लेन करना है। ये फंजाई सबसे फेमिलियर फंजाई है क्योंकि इसमें आपको मशरूम्स भी मिलेंगे और प्लांट्स को नुकसान देने वाली रस्ट और स्मट फंजाई भी मिलेंगी, पफबाल फंजाई भी मिलेगी और इसमें आपको ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई भी मिलेगी। ये फंजाई अपने लाइफ का ज़्यादातर टाइम जो है वो डाइकैरियोटिक फेज़ में गुजारते हैं, जिसको हम बाई न्यूक्लिएट और हेट्रोकैरियोटिक फेज़ भी कहते हैं। वरना ये अगर डाइकैरियोटिक फेज़ में ना हो तो फिर ये है जो न्यूक्लियस है इनके वो हैप्लॉइड फॉर्म में ही रहेंगे। इन फंगस में जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है वो विजिबल मशरूम की फॉर्म में नज़र आती है, जो कि सारी डाइकैरियोटिक फेज़ से बनी होती है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी है जो कि सारी डाइकैरियोटिक हाइफी से बनी हुई है और ये इनके हाइफी हैं जो नीचे सबस्ट्रेटम में पेनिट्रेट कर रहे हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो बेसिडियोस्पोर्स और बेसिडियम बनते हैं वो आपको मशरूम के नीचे यहाँ पे इजीली विजिबल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बेसिडियोमाइसीड्स को बेसिडियोमाइसीड क्यों कहते हैं? क्लब शेप बेसिडियम की वजह से कहा जाता है इनको। अब ये बेसिडियम क्या होता है? इसमें जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक मशरूम है। मशरूम की इस कैप के नीचे आपको गिल्स और स्लिट्स नज़र आएंगे। इन गिल्स के अंदर आपको ये जो क्लब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बेसिडियम है और बेसिडिया है। हर बेसिडियम के अंदर आपको ये दो न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं। ये डाइकैरियोटिक स्टेज है एक्चुअली। ये दो न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो एक जाइगोट बनेगा और इस एक जाइगोट की मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जिनको बेसिडियोस्पोर्स का नाम दिया जाएगा। तो एक्चुअली 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे फ्रॉम 1 जाइगोट और ये एक जाइगोट बनेगा 2 न्यूक्लियाई की फ्यूजन से। 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेंगे डाइकैरियोटिक स्टेज में, एक जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट की मियोसिस से 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। उनमें से हाफ बेसिडियोस्पोर पॉजिटिव हाइफी जनरेट करेंगे और हाफ नेगेटिव हाइफी जनरेट करेंगे और वो हाइफीज पैदा होने के बाद दोबारा आपस में फ्यूज़ होके डाइकैरियोटिक फेज़ और एक न्यू मशरूम की सिंथेसिस कर देंगे। तो यहाँ जो स्पोर्स हैं वो बेसिडियम की टिप के ऊपर होते हैं, किसी एस्कस के अंदर नहीं होते, जैसे आपने लास्ट एस्कोमाइसीड्स में पढ़ा था। बेसिडियोमाइसीड फंगस में 2 मशहूर फंगस भी शामिल हैं, रस्ट और स्मट। रस्ट फंगस यूसीनिया जीनस से बिलोंग करती है, स्मट यूस्टालाइगो जीनस से बिलोंग करती है। जो रस्ट फंगस है जब ये किसी प्लांट पे ग्रो करती है तो ऐसे लगता है कि प्लांट के ऊपर रस्ट और जंग लग गया। जब स्मट फंगस ग्रो करती है तो प्लांट वहाँ से काला और ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको सूट और स्मट की वजह से इसको हम स्मट फंगस का नाम देते हैं। ये ज़्यादातर कर्नल्स और सीड्स के अंदर ग्रो करती है। तो रस्ट फंगस का अटैक ज़्यादातर स्टेम और लीव्स के ऊपर होता है। स्मट का अटैक फ्लावर, ओवरी और कर्नल्स और सीड्स पे इसका अटैक होता है। और जब ये फंगस ग्रो करती है तो सीड के अंदर आपको सिर्फ इस फंगस के स्पोर्स ही नज़र आएंगे और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। स्मट फंगस में हम एक एग्जांपल जैसा कि यूस्टालाइगो ट्राटिका फंगस है, ये वीट गंदम के पौधे के ऊपर अटैक करती है। इसका लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे। जब ये फंगस किसी प्लांट के ऊपर अटैक करती है तो उस प्लांट के ब्लैक होने की वजह इस फंगस के टीलियोस्पोर्स होते हैं। तो ये टीलियोस्पोर्स ब्लैक कलर के होते हैं जिसकी वजह से वो प्लांट आपको बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा होगा। ये टीलियोस्पोर किसी इन्फेक्टेड प्लांट से निकलेंगे एयर के थ्रू, किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर जाके लैंड कर जाएंगे
किसी हेल्दी प्लांट पर लैंड करने के बाद ये जर्मिनेट करके डाइकैरियोटिक हाइफी और माइसीलियम पैदा करेंगे। ये डाइकैरियोटिक हाइफी उस प्लांट के फ्लावर की ओवरी तक ग्रो करेगा और उसकी ओवरी में जैसे जैसे सीड फॉर्मेशन होगी तो साथ साथ इस फंगस के हाइफी उस सीड के अंदर छुप के बैठ जाएंगे डॉर्मेंट फॉर्म में। अब जब इन सीड्स को आप नेक्स्ट सीज़न में जर्मिनेट करवाएंगे तो इन सीड से जो सीडलिंग और यंग बेबी प्लांट पैदा होगा उस प्लांट के अंदर माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखेंगे तो आपको हर तरफ फंगस के हाइफी ग्रो होते हुए नज़र आएंगे। और फिर उस प्लांट के अंदर इतना ग्रो कर चुके होंगे कि जैसे जैसे उस प्लांट में सीड बनेंगे तो सीड के अंदर इस फंगस के हाइफी से इतने टीलियोस्पोर्स बन चुके होंगे कि वहाँ पे सीड के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्पोर्स ही नज़र आएंगे। तो इस तरह से ये स्टेलाइगोट्राइटिका है ये गंदम के पौधे के ऊपर अटैक करती है और उनके सीड्स के अंदर टीलियोस्पोर्स इस तरह से भर जाते हैं कि वो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहते और वो टीलियोस्पोर्स एक प्लांट से एयर के थ्रू डिस्पर्स होकर किसी दूसरे प्लांट तक भी पहुंच जाते हैं, जिस तरह से फंगस पूरे खेतों पे फैल जाती है। हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस की फोर्थ कैटेगरी है वो ड्यूटेरोमाइकोटा है, जिसको ड्यूटेरोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। इसमें फेमस फंजाई में पेनिसिलियम ब्लू मोल्ड, पेनिसिलियम ग्रीन मोल्ड, एस्परजिलस ब्राउन मोल्ड, अल्टरनेरिया फंगस और हेलमेंथोस्पोरियम फंगस ये ड्यूटेरोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट फंजाई की एग्जांपल्स में शामिल हैं। ड्यूटेरोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती तो ये अपने रिलेटिव यानी कि एस्कोमाइसीड, जाइगोमाइसीड और बेसिडियोमाइसीड्स के साथ प्लेस किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, इनका स्ट्रक्चर इन ग्रुप से मैच करता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है इसलिए इनको हम इस ग्रुप से अलग रखते हैं। अगर इनमें कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड हुई किसी रिसर्च में तो फिर हम इनको इम्परफेक्ट ग्रुप से निकाल के किसी अप्रोप्रिएट ग्रुप में प्लेस कर देंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होने की वजह से इनकी क्लासिफिकेशन डीएनए के सीक्वेंस की बेस पे की जाती है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपस में जो क्रोमोसोम और जेनेटिक रिकम्बिनेशन शो करते हैं बाय पैरासेक्सुअलिटी। इसमें क्या है कि एक ही न्यूक्लियस जो एक हाइफी में है वो दूसरे न्यूक्लियस जो उसी हाइफी में मौजूद है उसके साथ अपने क्रोमोसोम्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम पैरासेक्सुअलिटी का नाम देते हैं। ड्यूटेरोमाइकोटा में जो एक एग्जांपल है पेनिसिलियम ब्लू और ग्रीन मोल्ड, ये आपको डिकेइंग फ्रूट्स और ब्रेड के ऊपर ग्रो होती हुई नज़र आएगी। इनमें क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती इसलिए इसकी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय कोनिडिया होती है। अब कोनिडिया में पहले आपको इनके ये सेप्टेट हाइफी नज़र आएंगे, फिर ये एरियल हाइफी ऊपर की तरफ ग्रो होते हुए जो नज़र आएंगे इनको कोनिडियोफोर कहेंगे और उन कोनिडियोफोर हाइफी की टिप्स के ऊपर ब्रांच और ब्रश लाइक अरेंजमेंट में आपको कोनिडिया बने हुए नज़र आएंगे। ये कोनिडिया यहाँ से टूट के अलहदा होंगे और किसी नई जगह पे इस हाइफी को रीजनरेट करवाएंगे। इन फंगस कॉलोनी का जो कलर है वो इन्हीं कोनिडिया की वजह से होता है। इन कोनिडिया का जो भी कलर होगा वही कलर इस फंगस की कॉलोनी का होगा। जैसे इस ऑरेंज के ऊपर सर्कुलर क्लॉन के अंदर पेनिसिलियम ब्लू मोल्ड ग्रो होती हुई देखी जा सकती है।